नमस्कार, लाइव न्यूज़ पिलानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस क्षेत्र की आन बान शान और शिक्षा का पर्यायवाची और कहना चाहिए कि समाज निर्माता के पर्यायवाची बन चुके हमारे बीच हमारे आदरणीय गुरुजी रहे श्रीमान राधे श्याम जी मान हैं। आज उनका सेवानिवृत्त प्रोग्राम था और हमारे साथ हैं इस समय। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुजी। थैंक यू। मैं राधेश्याम मान और मेरी प्रथम नियुक्ति शिक्षा जगत में जब मैंने पैर रखा तो प्रथम नियुक्ति 8 दिसंबर 1984 रही है। उसके बाद में मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं शिक्षा में नए उन्नयन करूं, नए सुधार करूं, नए प्रयोग करके देखूं और कैसे बेहतर बच्चे अब शिक्षा को अच्छी से अच्छी प्राप्त कर सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें और चारित्रिक निर्माण कैसे हो। चरित्र निर्माण ही सब सर्वोपरि मेरा ध्येय रहा है। चरित्र है तो सब कुछ है। अगर चरित्र निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाया तो बच्चा वो अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। सफलता के लिए उनका चारित्रिक निर्माण, शैक्षिक उन्नयन और समाज में जो नए बदलाव आ रहे हैं तो क्या जरूरी है क्या नहीं है, हमारी संस्कृति की रक्षा भी करें और शारीरिक रूप से भी वो मजबूत हों ताकि देश और समाज की सेवा वो अच्छे से कर सकें। जो आपका इतना लंबा करियर रहा शिक्षा के क्षेत्र में, जो आपने सेवाएं दी, तो उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? मेरा कभी भी एक तो विशेष करके ये रहा है कि मेरे जीवन में कभी अड़चन आई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अड़चनों को बखूबी साधारण सरलता के साथ में लेकर के सहज रूप से उसको सरल पार भी कर दिया। कभी कठिनाई नहीं आई। हाँ, अनेक बार क्या है, समाज में कई कुरीतियां हैं, कई जो समय के साथ में बदलाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, वो रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो इनमें कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं। लेकिन विशेष करके मेरा जहाँ भी मैं रहा, मेरा कार्यकाल में मैंने लगभग 6 स्थानों पर मैंने कार्यरत रह करके शिक्षा का जो अलग है वो जगाई है और उसमें मुझे पूर्णतः सफलता मिली है। जिस भी जगह रहा हूँ, एक तो मुझे स्टाफ पूर्णतः परिवार जैसा माहौल मुझे मिला है। ये भगवान की और उन सभी मेरे व्यवहार की वजह से या कैसे मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने ये पाया कि कर्म ही पूजा है। कर्म करो, समय का विशेष ध्यान रखो। मेरा कभी भी मेरी सेवा काल में ऐसा समय नहीं रहा है कि मैं कभी भी विद्यालय में 5 मिनट लेट आया हूँ, और अगर मैं लेट आ भी गया तो मैंने उस दिन आधे दिन का अवकाश उसी समय निवेदन करके प्रधानाध्यापक या मैंने स्वयं भर दिया। ये मेरा विशेष रहा है। आज तक मैं मेरे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्णतः सफल रहा हूँ। शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए मुझे यही है कि जितनी देर वो विद्यालय में और छात्रों से जुड़ें तो पूर्णतः समर्पित भाव से उस समय का सदुपयोग करते हुए और शिक्षा नहीं, देश सेवा के लिए, देश के लिए एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए वो तत्पर रहे। अगर छात्र, आज का जो छात्र है वो आने वाले भारत का भविष्य है। भविष्य निर्माण के लिए आज के छात्र को पूर्णतः जागरूक करना, सजग करना, नए शैक्षिक उन्नयन से उनको अवगत करवाना, ये एक ध्येय होना चाहिए अध्यापक का। 37 साल का आपका शिक्षक के रूप में सेवाएं रही। आप मतलब आपकी जीवन संगिनी का इस दौरान आपका क्या सहयोग रहा है आपके साथ? अगर वास्तव में सच्ची बात कहें तो मेरी जीवन संगिनी नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी जीवन संगिनी मिली जिन्होंने मेरे कार्य में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि मुझे सबलता दी है। हर बार जहाँ भी मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कभी भी मेरी अर्धांगिनी से ये नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस यही कहा मैं इतने समय जाऊँगा। तो मुझे खाना, मेरी पोशाक, धुली हुई पोशाक मिली और मुझे कभी भी
मेरे मार्ग से भटकने नहीं दिया। इस 37 साल के करियर के दौरान कोई ऐसा दिन जो आपको कुछ विशेष याद दिलाता हो आपके लिए? कई कई बार आता है। जब भी मैंने किसी नए विद्यालय में गया मैं, और उस विद्यालय में मैंने सहजता से प्रथम और द्वितीय कम से कम एक सप्ताह बिल्कुल शांत रह करके, चुप रह करके, सबका अध्ययन करके फिर आगे कदम बढ़ाया है। और प्रत्येक हमारे शिक्षक की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए, उनके स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए, कभी मैंने उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं आने दी, और प्रत्येक साथी को साथ लेकर के चला हूं मैं। मेरा कभी भी कोई शैक्षिक जगत में प्रतिवादी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने कुछ न कुछ अच्छा जीवन जिया होगा। परमात्मा ने मुझे इस योग्य समझा और शैक्षिक जगत में पैर रखने के लिए मुझे अध्यापक बना करके भेजा। और आप भी आगे के जीवन में भी मैं शिक्षा जगत में जुड़ा रहना चाहता हूं। समाज में, शैक्षिक समाज में कहीं भी मुझे अवसर मिला तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और शिक्षा के लिए बहुत कुछ करूँगा। राजकीय विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थान की बात करें तो आप इनके बीच क्या अंतर समझते हैं? मैं राजकीय विद्यालय को बेहतर समझता हूँ, कुछ प्रतिशत को छोड़ करके, क्योंकि एक राजकीय विद्यालयों में शिक्षा देने का एक अलग तरीका है। यानी जड़ से लेकर के और ऊपर की टहनी तक बच्चे को पूर्णतः ज्ञान करवाने का अवसर कहीं मिलता है तो वो राजकीय विद्यालय हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि कुछ नहीं करते हैं, बहुत योग्य हैं, लेकिन जो राजकीय शिक्षा नीतियां हैं वो उन तक उन्नयन, समय समय पर चलने वाले प्रशिक्षण, उनका लाभ प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिल पाता होगा। शायद यही कारण रहा होगा। और राजकीय विद्यालयों को हर सत्र के सत्रांत में शिक्षा उन्नयन के लिए नए जो शिक्षा जगत में परिवर्तन आते हैं या अन्य कोई नियम जुड़ते हैं, उनके बारे में पूर्णतः जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी मिलती है, जिनका लाभ छात्रों को, अभिभावकों को, समाज को मिल पाता है। शिक्षक रूपी कलम से आपने हजारों युवाओं को सफलता की मंजिल पर पहुंचाकर आपने हजारों घरों को रोशन किया है, लेकिन अब बदलते इस दुनिया में आप उन युवाओं को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर स्टूडेंट्स को? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा में विभिन्न भाषाओं की जानकारी या उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल सार्वभौमिक हमें पृथ्वी एक है ये बात लेकर के विश्व के धरातल में चलने वाली भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन भाषा ज्ञान के साथ में उसकी संस्कृति, अपनी जो निज संस्कृति है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मातृभाषा, मातृ रीति रिवाज, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। अपनाओ, अच्छी बातें अपनाओ, लेकिन बुराई को मत अपनाओ। वेशभूषा, ऐसा हमने सोचा है, जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत आ जाती है, जैसा पहनावा उस तरह के भाव मन में आ जाते हैं। आजकल का जो वेशभूषा जो चल रही है, हालांकि ये परिवर्तन दिन प्रतिदिन चलता रहता है और परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो कि अपने नैतिकता से पतन हो जाए। जो आज रिटायरमेंट के पावन अवसर पर आपको शिक्षक गणों की ओर से, आपके अपनों निजी लोगों की ओर से, आपके प्रेमी लोगों की ओर से जो आज सम्मान मिला, विशेषकर आपके विद्यालय कार्यक्रम में, और जो छोटे छोटे बच्चों ने जो आपको मान सम्मान दिया, उनके बारे में आपका क्या कहना? मैं बड़ा अंतर मन से गदगद हुआ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य अपने आप में कैसा है वो सिद्ध नहीं कर पाता, और न ही वो परिभाषित कर पाता है कि मैं ऐसा हूँ। हाँ, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से दूसरे तय करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। और मैं आज
इतने साथियों का सहयोग, आदर सत्कार मुझे मिल जाएगा, मैंने कभी स्वप्न में सोचा नहीं। और मेरा एक लक्ष्य रहा है, मुझे कोई क्या कहता है, मुझे कोई आदर देता है अनादर देता है, मेरे अंतर्मन में कभी भी भाव प्रकट नहीं होते हैं। एक ही बात रहती है, हाँ ये जरूर है कि मेरे इस जीवन काल में कई व्यक्ति को कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से मैंने एक अच्छे मार्ग का चयन किया और मैं आज सेवानिवृत्ति पर जो साथियों का प्रेम पाया मैं इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और सभी का जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूँगा। श्रीमान राधेश्याम जी मान, जिन्होंने सफलता के 37 वर्षों का अनुभव हमारे साथ साझा किया। जब आदर्श शिक्षक की बात आती है, समाज निर्माता के पर्याय बन चुके शिक्षकों की बात आती है, तो उनसे श्रीमान राधेश्याम जी का नाम अलग नहीं हो सकता। आज उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के पावन अवसर पर उनका रिटायरमेंट और उनके उस उपलक्ष्य में ये जो मान सम्मान मिला, निश्चित रूप से ये यादगार के पल इनको हमेशा याद आएंगे। कैमरामैन मोहित कस्मा के साथ गजानन दोबड़ा, लाइव न्यूज़ पिलानी।